गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल बोलू और चिन्नू। आज हम बात करने वाले हैं नए एपिसोड की अनुपमा की। बहुत ही चटपटी डिस्कशन होने वाली है, तो बने रहिएगा मेरे साथ फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। ये भी दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट है ये, और दूसरे पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ सजेशन में, या फिर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं, इसमें हम बहुत सारे क्विक सीन्स हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा जो है बा और बापू जी के पास बैठी है और परमिशन मांग रही है, जॉब की रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें जॉब करना अलाउ किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देविका जो है अपनी दीदी को एक वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि लास्ट टाइम की गलती इस बार नहीं होगी, प्लीज़ उन्हें दोबारा कंसिडर किया जाए अनुपमा के जॉब के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि राखी बहन जो है गाड़ी में है, किंजल को साथ में लेके जा रही होती है, पर उनके दिमाग में यही थॉट्स चल रहे होते हैं कि ये लोग तो इतनी आसानी से मानने नहीं वाले हैं। फिर से अनुपमा और वनराज उनके सामने आएंगे और गिड़गिड़ाएंगे, और यही वो चाहती है। वो कहती है कि शी इज वेटिंग फॉर दैट। सो इससे हमें पता चलता है कि उनका जो मेन मकसद, मेन इंटेंशन है किंजल को इस परिवार से दूर रखना, वो किंजल की खुशी के लिए नहीं है, बल्कि ये उनकी सैडिस्ट मेंटालिटी को दिखाता है। वो चाहती है कि अनुपमा और वनराज उनके पैरों पे गिरे, गिड़गिड़ाएं, इस रिश्ते के लिए मनाएं उन्हें। तो ये सब है उनका इंटेंशन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स दैट शी हैज डन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समर और नंदिनी जो है एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। समर जो है विजिबली अपसेट है, और नंदिनी कहती है कि अपने रीजंस बताओ, आंटी को और अपसेट मत करो, मुझसे हेल्प लो। तो वो कहते हैं कि उन्हें दो कंसर्न्स है। पहला तो उनके पास जॉब नहीं है, जिसके लिए नंदिनी कहती है कि ऑलरेडी वो ये बात जानती हैं और उन्होंने ऑलरेडी किसी से बात कर लिया है, जॉब उन्हें जल्दी ही मिल जाएगी। दूसरा कंसर्न समर का ये है कि तोशु भाई जो है काफ़ी कटे कटे रहते हैं, काफ़ी उदास रहते हैं, दिन भर अकेले रहते, किसी से बात नहीं करते, और सारा दिन मम्मी को और वनराज को जो है ब्लेम करते रहते हैं अपने डिबेकल के लिए, अपने टूटे हुए रिश्तों के लिए। तो इस पे नंदिनी कहती है कि इस कंडीशन में ये बहुत ही जो है ना डिफरेंट और क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें तोशु भाई को अकेला नहीं छोड़ा जाए। चाहे आप यू कैन डांस, सिंग, फाइट, लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, पर तोशु भाई को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि ये जो है सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। इसमें जनरली लोग कोई भी गलत कदम उठा देते हैं। तो बहुत ही सही एडवाइस यहाँ पे नंदिनी ने दी है। इस तरह के डिप्रेशन से फाइट करने के लिए फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और ज़रूरत है सबको साथ मिलके तोशु भाई के साथ खड़ा रहने की और उन्हें यकीन दिलाने की कि ये नहीं तो कुछ और होगा, और फाइनली ऑल विल बी वेल। तो इसके बाद हम देखते हैं कि तोशु जो है रूम में बैठे हुए हैं और काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। अनुपमा आती है उन्हें मनाने के लिए, पर वो अनुपमा पे ही गुस्से हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। इस पर तोशु कहते हैं कि सारे रास्ते तो आपने और वनराज यानी कि पिताजी ने बंद कर दिए हैं। सब और उन्हें दिलासा देते हैं और कहते हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस पे तोशु एक तरह की धमकी भी देते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, वरना अगर वो और किंजल मिलकर कोई कदम उठाएंगे तो इसके लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए। इस पे अनुपमा थोड़ी चिंतित हो जाती है। समर कहते हैं कि पता नहीं वनराज या मिस्टर वी जो है वो अपने ईगो के चलते राखी बहन से बात बना पाएंगे या नहीं, तो अच्छा होगा कि आप अकेले ही चले जाए। तो इस पे अनुपमा कहती है कि कुछ चीज़ें जो है माँ बाप को एक साथ मिलकर करनी पड़ती हैं, और अकेले ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वनराज जो है अपने काव्या के घर में हैं और खाने के टेबल पे बैठने ही वाले हैं, और देखते हैं कि थाई फूड आया है, थाई करी है। तो इस पर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना वो इतने सालों तक घर का खाना खा रहे थे, और रेस्टोरेंट का फूड जो है हर रोज़ खाना भी अच्छी बात नहीं होती, और इट्स नॉट इवन हेल्दी। तो काव्या को बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए दाल बना दोगी, क्योंकि चावल तो ऑलरेडी है। तो काव्या जो है एकदम से ना बोल देती है, कहती है कि मैंने भी ऑफिस में उतना ही काम किया, मैं भी थकी हुई हूँ, तो आज ही खा लीजिए, कल ब्रेकफास्ट में कुछ और बना देंगे। वो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं, और इस पर काव्या सोचती है कि ये सोच रहे होंगे कि अनुपमा इनकी जगह होती तो फटाफट से कुछ बना देती। तो वो उसको कवर अप करने के लिए कहती है कि ठीक है, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। तो इस पर जो है अभी तक ये बात चल ही रही थी कि घर पे 8 पकते हैं अनिरुद्ध, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का सीन, क्योंकि वो फनी वे में बहुत जाइब्स लेते हैं, सरकास्टिकली जो है इनको छेड़ते रहते हैं। काव्या और अनुपमा, काव्या और वनराज को छेड़ते हैं, और वनराज को काफी गुस्सा भी दिलाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। काव्या उन्हें देखते ही शॉक हो जाती है अनिरुद्ध को, और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, बहुत लाउडली उन्हें घर से जाने के लिए कह देती है। तो ये कहते हैं कि तुम बहुत लाउड हो गई हो, अपने मैनर्स भी भूल गई हो। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए सारी चीजें कह रहे हैं, और कहते हैं कि जब भी अहमदाबाद में आते हैं वो इसी घर में ठहरते हैं। वनराज विजिबली बहुत अपसेट और गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस घर से बाहर चले जाओ। तो इस पे अनिरुद्ध
अनिरुद्ध कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी जनरल नॉलेज भी उतनी ही खराब है जितना कि तुम्हारा कैरेक्टर, क्योंकि ये घर उनका है और अभी तक काव्या भी उनकी है, इंडिकेटिंग कि शायद उनका अभी तक डिवोर्स जो है फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके साथ ही वो बहुत ऐसी चटपटी बातें करने वाले, इरिटेटिंग बातें करने वाले, जिससे वनराज और काव्या को बहुत गुस्सा आने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट में भी। पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है और ये कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी पार्ट 2 में भी। और अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।